वाणी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका और वक्त हो चला है आशियाना का। और आज का आशियाना थोड़ा सा खास ज्यादा है, क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान हैं वो बेहद खास हैं। उन्होंने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है जिसका शायद ही कोई मुकाबला कर सके। कभी साइंस की दुनिया, कभी किताबों और कविताओं की दुनिया, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, कल्चर, और इन सब के बीच एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन इंडिया और जर्मनी का। और मुझे लगता है ना कि एक वुमेन की जर्नी की खूबसूरती भी यही है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज बने, हम अपनी जिंदगी के अलग अलग दौर में खुद के नए वर्जन्स डिस्कवर कर सकते हैं। तो आज आशियाना एक मुलाकात वुमेन स्पेशल में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर योजना शाह जैन, जो ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, एआई गवर्नेंस एडवोकेट और कल्चरल एम्बेसडर हैं। योजना जी, आकाशवाणी एफएम रेनबो के आशियाना में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Jyotika. I'm so excited to be here. So thankful, grateful to you. और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। I'm so excited. थैंक यू मैम, बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ यहाँ हैं। और आपके बारे में मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कम ही लग रहा है। बट सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी आपकी अचीवमेंट्स को लेकर कि इतने सारे टाइटल्स और इतने सारे रोल्स के पीछे जो योजना है वो खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? योजना खुद को डिस्क्राइब करेगी एज अ क्रिएटिव, क्यूरियस, रेस्टलेस सोल और जिंदगी की के विद्यालय की एक विद्यार्थी के तौर पे एक एटर्नल लर्नर। क्योंकि ज्योतिका, मेरा मानना है कि टाइटल्स जो है ना वो तो आते जाते रहते हैं। राइट। व्हाट रिमेन्स एंड व्हाट मैटर्स इज द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो आप इस दुनिया पे, इस सोसाइटी पे छोड़ के जाओगे। और जो भी आपने मेरे बारे में बोला वो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी, मैं उनको अलग अलग हिस्से नहीं मानती, वो मेरी जर्नी के अलग अलग एक्सप्रेशंस भर हैं। और मैंने खुद को कई बार री इन्वेंट किया और हर बार यही सीखा कि कंफर्ट जोन से जब आप निकलते हो, कुछ नया ट्राई करते हो, तो जो आपको कॉन्फिडेंस आता है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। और यही मुझे लगता है कि मेरी अब तक के जीवन की सीख है कि टाइटल्स आपको डिफाइन ना करें, बल्कि आप जो भी अपनी जिंदगी में करना चाहें वो आप ट्राई जरूर करें। बिल्कुल, वेरी राइटली एंड वेरी ब्यूटिफुली सेड कि आपने कभी अपने आप को एक पर्टिकुलर बॉक्स में नहीं डाला। एंड जैसे आप अपनी जर्नी की बात कर रही हैं, तो अगर मैं आपकी बचपन की जर्नी थोड़ी सी पूछना चाहूँ, क्या आप हमेशा से हर सब्जेक्ट को लेके या हर फील्ड को लेके क्यूरियस रही थी? डेफिनेटली, एक क्यूरियस माइंड हमेशा क्यूरियस रहता है, क्योंकि जब आप क्यूरियोसिटी को छोड़ देते हैं, सीखना छोड़ देते हैं, तो आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। बचपन की जहाँ तक बात है, फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। मैं पहाड़ों से आती हूँ, आई एम अ प्राउड पहाड़ी, उत्तराखंड की वादियों से। तो पहाड़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी लाइफ में। मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो समय था 1990s का टाइम, जब बहुत सारे चैलेंजेस हमारे देश ने देखे, फाइनेंशियल क्राइसिस देखी। उस दौर से हम लोग निकले, तो वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मेकिंग योर ओन लाइफ बाय योरसेल्फ, क्योंकि ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई कुशन मैकेनिज्म नहीं हुआ करता था। आपको खुद अपनी ज़िंदगी बनानी होती थी। तो बहुत कुछ उसने सिखाया। और पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है मैंने जो एक्स्ट्रा करिकुलर, कविता और इलोक्यूशन, पोएट्री, ये सारी चीज़ें जो की, उसमें मेरे परिवार का, खासकर मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा, मेरी नानी का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने हमेशा कहा कि ठीक है, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन अगर तुम अच्छा लिखती हो तो ये नहीं छूटना चाहिए। सबसे पहले अगर आप, इफ यू लुक बैक, सबसे पहले आपने कब लिखना शुरू किया? डू यू रिमेम्बर दैट टाइम? यस, मैं मेरे ख्याल से 3rd 4th क्लास से लिखती थी। वाओ। छोटी छोटी कविताएं, स्निपेट्स। तो मुझे याद आता है कि गांधी जयंती आने वाली थी, और सुबह सुबह मैं भाग कर गई मम्मी पापा के पास कि कल रात को मैंने ये गांधी जी पे कविता लिखी है। नभ से धरती पर आया एक नन्हा सा तारा, देने आया था जो सबको जीवन का सहारा। 2 अक्टूबर
की थी वो रात, धरती पर आया वो अकस्मात, ऐसे कुछ भी जोड़ के कुछ। और मैं पूछने ही वाली थी कि क्या आपको कुछ लाइंस याद है, एंड यू आर राइट देयर। मैम, आज हम वुमेन स्पेशल कर रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस में क्या वुमेन पर आज भी कुछ ऐसे प्रेशर्स हैं आइडेंटिटी चूज करने के, या तो आप करियर वुमन बन जाइए या आप एक होम मेकर बन जाइए, दोनों जगह बैलेंस करना कई बार कई लेडीज के लिए बहुत टफ हो जाता है। एंड आई वॉन्ट मोर देन वन आइडेंटिटी, हर कोई ये चाह भी रहा होगा। उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें कि आज हम शो में एग्जैक्टली किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? देखिए, आप जो बनना चाहते हैं वो आप बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद को रेडी करना है। समाज, आपका परिवार वो सेकेंडरी आता है, लेकिन पहले आपको अपने मन में ये धारणा बनानी है कि हाँ, मैं ये हूँ, और अगर मैं कुछ और करना चाहती हूँ। आज मैं एक मदर हूँ, एक हाउस मेकर हूँ, मैंने अपने बच्चों के कारण में भी, बहुत छोटे बच्चे हैं, अपन सेक्रीफाइस किया अपने करियर को, ठीक है, लेकिन मैं 3 साल के बाद वापस ये चीज़ रिज्यूम करूंगी। ये मेरा प्लान है, ये होगा। अगर ये नहीं सक्सेसफुल हुआ तो ये मेरा प्लान भी होगा। बिकॉज आज के टाइम पे मुझे लगता है हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि हम सिर्फ सरकारी नौकरियों पर या किसी तरह के फाइनेंशियल सेटअप या किसी एग्जिस्टिंग सेटअप में फिट होने के अलावा आज के दौर में इतने सारे ऑप्शंस हैं आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। इवन द रिमोट वर्किंग ऑप्शन। एग्जैक्टली यस। सो देयर इज सो मच स्कोप, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। बस आप उसको बहाना मत बनने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ पे लोग कहते हैं ना कि हम ये नहीं कर पाए, तो वो नहीं करने के लिए आप एक्सक्यूजेस एक्सटर्नल ढूंढते हैं, जबकि अगर आप सच में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो रीजंस आपके अंदर, आपकी अपनी वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पाए। अगर आपने वो स्टेप भी नहीं लिया तो आपको कैसे पता कि कामयाबी आपको नहीं मिलेगी? फेल हुए तो चाहे रिग्रेट सही। बिल्कुल। और फेलियर बस आपकी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल हुआ, उस फेलियर को आपकी आइडेंटिटी मत बनने दीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत बार खुद को री इन्वेंट किया, बहुत नई नई चीजें ट्राई करी। उनमें से मैं कहूंगी कि 70-80% बार मैं फेल हुई, लेकिन उनसे मैंने कोशिश की कि मैं सीखूं। और आज भी मैं ये नहीं कहती कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हूँ, हाँ, बट आई एम एन एटर्नल लर्नर, और हर चीज़ मुझे कुछ नया सिखाती है। एंड आई एम ऑलवेज क्यूरियस एंड ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई न्यू थिंग्स, and each one thing complements another. It keeps on building if you are moving in the positive direction with a positive mindset. So I'm sure जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं, अभी हमें ट्यून किया है, हम आज बहुत सारी बातें करेंगे योजना जी के साथ, और हार बिल्कुल नहीं माननी है। अगर आज भी आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करना चाहती हैं तो आप हमें जरूर सुनिए। स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि हम यहीं पर हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। We'll be right back. खिड़की तो खुली खुली खुली, तभी ऐसा लगे डरी रात है, रात है, रात है। डरी 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 दबे दबे दबे, पैरों से वो चली कांच की घास पे, घास पे, घास पे। काली सी डिब्बी में हुई वो कैद थी, चंदा की मारी हमने गुलेल थी, तारों की चाबी से खुली सफेद सी सुबह 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 सुबह। जुगनी उड़ी नए नए पर दिए, ओ पिंजरा खो, ओ पिंजरा खो। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। मैं हूं ज्योतिका और ये है आशियाना, एक मुलाकात वुमेन स्पेशल। और आज हमारी मेहमान है डॉक्टर योजना जैन। योजना जी, अभी तक हमने आपकी जर्नी को जाना, लेकिन एक चीज मुझे आपकी स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एक तरफ आप PhD इन फार्माकोलॉजी, साइंस और हेल्थ केयर से आपका गहरा रिश्ता है,
और दूसरी तरफ आप एक राइटर हैं, पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं। यूजुअली हम साइंस को लॉजिक से और पोइट्री को इमोशन से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा मुझे एक मिक्सचर आपके अंदर दिखता है। ये आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? हाउ कम योर साइंस इज सो ब्यूटिफुली मर्ज्ड विद पोएट्री एंड लिरिक्स? देखिए, मुझे लगता है साइंटिस्ट और आर्टिस्ट को ना हमें अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो फैक्ट्स के पीछे का वाई समझना सिखाता है, और जो आर्टिस्ट होता है वो इंसान के पीछे का, इमोशंस के पीछे का वाई समझना सिखाता है। और साइंस और क्रिएटिविटी मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक जो अच्छा साइंटिस्ट होगा उसको इमेजिनेशन भी चाहिए, राइट, है ना? तो उसको क्वेश्चंस बनाने के लिए, उसको हाइपोथेसिस बनाने के लिए, पैटर्न्स देखने के लिए, प्रॉब्लम को नए एंगल से देखने के लिए। आप सोचिए साइंटिस्ट को क्या चाहिए? अगर वही वो सेम धड़े से चला जा रहा है जैसे पुराने लोग, कोई न्यू चैलेंज नहीं है। टू डू सम काइंड ऑफ इन्वेंशन, सम डिस्कवरी, यू नीड टू लुक एट द थिंग्स methodically, of course, वो साइंस का पार्ट है, मेथड, but at the same time you need to look at things creatively from a new perspective. और वही आर्ट्स में भी होता है। वहाँ आप पैटर्न से खेलते हैं, नंबर से खेलते हैं, यहाँ आप कलर्स से खेलते हैं, शब्दों से खेलते हैं। तो दिमाग का एक भाग जब जागृत होता है तो दूसरा भाग भी जागृत होता है। मुझे लगता है हर साइंटिस्ट के अंदर एक आर्टिस्ट है और हर आर्टिस्ट के अंदर एक साइंटिस्ट है। बस मैं खुशनसीब हूँ, ईश्वर की कृपा है कि मुझे उन दोनों को एक्सप्रेस करने का और दुनिया के सामने लाने का मौका मिला। और इसके लिए मेरा परिवार, मेरा इकोसिस्टम, वो बहुत बड़ा उनका रोल था कि उन्होंने मुझे वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया कि मैं वो कर पा रही हूँ। नहीं तो ज़्यादातर लोग शायद वो कर नहीं पाते। वो साइंटिस्ट के लेवल में है तो वो जिंदगी भर वही करते रह जाते हैं, पर उनके अंदर आपको एक गायक मिल सकता है, बहुत अच्छा एक पेंटर मिल सकता है, पर उन्हें टाइम नहीं मिलता है। प्रायोरिटीज ऐसी होती हैं कि वो उस वाले भाग को बाहर नहीं ला पाते, एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल पाता। तो इसको कभी ये मत सोचिए, आप साइंटिस्ट हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, मुझे पक्का यकीन है कि एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, एंड वाइस वर्सा। सो आपके अंदर भी अगर कोई ऐसी कला छुपी है तो आज एक मौका है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए और क्या पता आपको आज कुछ नया महसूस हो। मैम, इसी से जुड़ा हुआ एक अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इंडिया से जर्मनी तक का ये जो आपका सफर रहा है, एक वुमेन के तौर पर एक नई कंट्री में जाना, एक नई आइडेंटिटी बनाना, अपनी जगह बनाना आसान तो नहीं रहा होगा, एंड उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए आप। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योतिका। किसी भी कंफर्ट जोन से ना, मैं बार बार ये कह रही हूँ, क्योंकि अपना देश से बड़ा कंफर्ट जोन क्या होगा? आपकी भाषा, आपका खाना, आपके त्योहार, आपके लोग। उसको छोड़कर आप जब बाहर जाते हैं, किसी भी देश में जाएं, तो आप एक अपना बहुत बड़ा कंफर्ट जोन छोड़कर जा रहे हैं। और खासकर अगर आप ऐसी देश में जाते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल नए सिरे से आपका वैल्यू सिस्टम, वहाँ का प्रोफेशनल इकोसिस्टम, लैंग्वेज, ये सब बिल्कुल अलग है, तो समझिए कि इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। लेकिन एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ person you become once you explore these new territories, na, that is an exposure I would advise for each and everyone. शंकराचार्य ने भी पूरा यात्रा की थी। वो अपनी जगह पे बैठे होते, अपने घर में रहे होते, तो वो क्या वो सब ज्ञान अर्जित कर पाते? बाहर जाना जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप माइग्रेट हो जाइए कहीं, बस ही जाइए। हर किसी की अपनी सिचुएशंस होते हैं, डिसीजन पॉइंट्स होते हैं लाइफ के, लेकिन नए पर्सपेक्टिव्स गेन करना और दूसरी दुनिया को देखना भी बहुत जरूरी है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, चैलेंजेस एज अ वुमेन डेफिनेटली आते हैं, बहुत सारे आए। डर भी था और कई ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे लगा कि यार सब छोड़ो और आ जाओ वापस। स्पेशली अभी हमारे इंडिया में मेडिकल सिस्टम हमारा जो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, और यूरोप में, यूएस में आप देखेंगे, once you get into the system, you understand the system, it is fine, it becomes easier, but शुरुआत में काफ़ी दिक्कत होती है जब तक आप वहाँ पे सेटल नहीं होते, चीज़ों को समझते नहीं हैं। So those were the moments. Then there are many nostalgic moments, especially during the festival time. I'm sure. You feel like okay. मेरा अगला सवाल यही उठने वाला था कि आपको घर की, इंडिया की कितनी और क्या याद आती है? अरे बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। और इसीलिए तो मैं कहूँगी कि हम लोग शायद आप लोगों से ज़्यादा देश को मिस करते हैं, और हमारी देशभक्ति के जो लेवल्स है ना, वो कई गुना बढ़ जाते हैं जब आप देश से बाहर रहने लगते हैं। ये मेरी कहानी नहीं है, ये मेरी भावना नहीं है, ये सारे 90% NRIs की मैं कहूँगी यही भावना है।
आई एम श्योर, और हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे. थोड़ा सा एक छोटा सा एड ब्रेक लेने का टाइम है एंड वी विल बी वेरी 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 क्विकली राइट बैक. नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ. दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है. दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत. आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं. ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त. पताका चाय, गजब का स्वाद. नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ. दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है. दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत. आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं. वेलकम बैक. जैसे मैंने कहा था, बहुत ही छोटा सा एड ब्रेक लेंगे और हमारी बातचीत यहीं जारी रहेगी योजना जी के साथ. मैम, एक लाइन मैंने आपकी पढ़ी जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि भारत सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं, एक इमोशन है. और शायद इसी इमोशन की एक खूबसूरत एक्सप्रेशन रहा आपका एक रीसेंट इनिशिएटिव इंडिया बियॉन्ड बॉर्डर्स. दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुए इस इनिशिएटिव को आपने कॉन्सेप्चुअलाइज भी करा और लीड भी किया. इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिखे कंपोज किया गाना पेट्रियोटिक सॉन्ग मन जन गण मन गाएगा म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च हुआ. इसके बारे में कुछ बताइए. जी, दिस इंडिया बियॉन्ड बॉर्डर्स, ये हमारी संस्था लिटरेरी इंटेलेक्ट्स एंड पोएट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यूरोप के अंतर्गत हमने कार्यक्रम करवाया था. और इस संस्था का जो मकसद है वो यही है कि इंडियन डायस्पोरा को इंडिया से जोड़ना, और दूसरा ओरिजिनल लिटरेरी एंड म्यूजिक चीज़ों को कंट्रीब्यूशंस को प्लेटफॉर्म देना. तो इसके अंतर्गत हम कई सारे कार्यक्रम करवाते हैं और ये कार्यक्रम जो था फ्लैगशिप इवेंट था हमारा, जिसमें इस पेट्रियोटिक ट्रिब्यूट मैं इसे कहूँगी NRI एंथम, जिसका लॉन्च हुआ और बहुत सक्सेसफुल, बहुत प्यारा लॉन्च हुआ, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार मिला सबसे. तो ये गाना मैं समर्पित करती हूँ अब पूरे देश को. कुछ गुनगुनाना चाहिए? जी बिल्कुल. और ये ज़रूर कहूँगी कि ये सिर्फ मेरा गाना नहीं है, ये 3.5 करोड़ हिंदुस्तानी जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान की अलग पूरी दुनिया में जगाए हुए हैं, उन सबका गीत है. तो इसका जो कोर लाइन है, हुक लाइन है, वो है तन दूर देश की माटी से पर मन जनगण मन गाएगा. थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ जी. माना पंछी है दूरे उड़ा दूरे उड़ा दूरे उड़ा, घर आना मुश्किल भी बड़ा, सरहदों से बंध कर रहना ये पंछी अब भूल चला. पर परदेसों में होली के रंगों से, पर परदेसों में होली के रंगों से जब आसमान रंग जाएगा, तन दूर देश की माटी से पर मन जन गण मन गाएगा. बहुत तन दूर देश की माटी से पर मन जन गण मन गाएगा. इस मौके पे मैं इस प्लेटफॉर्म से कुछ लोगों का उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगी जिनके बिना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता. नेहा अग्रवाल जो हमारी कल्चरल पार्टनर रही, और आशुतोष भंडारी जो इस प्रोजेक्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर थे मेरे साथ, शैशव भट्ट, आशुतोष भंडारी सिनेमेटोग्राफर्स, अश्वती सुकेश जो हमारी कोरियोग्राफर थी, और करीब 50 से ज़्यादा लोगों ने इस गाने में पार्टिसिपेट किया. दुनिया भर से इसके लिए क्लिप्स आई. प्रफुल्ल जैन जी का बहुत बड़ा सपोर्ट था. बच्चे बहुत सारे थे और हम लोगों ने सर्दी में जब बर्फ़ पड़ी थी -3 डिग्री में हमने शूट किया है. और नंगे पैर लोगों ने परफॉर्मेंस दी क्योंकि वो टेम्पल डांस परफॉर्म करे. So this is not my song anymore. I mean, so many people are so attached and they were looking forward to the launch of this song. So please search on YouTube और ये गाना जरूर सुनिए, अपना प्यार दीजिए.
थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही प्यारी लाइंस हमारे साथ शेयर करी। योजना जी, अगली सवाल की तरफ बढ़ूंगी। हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है। अचीवमेंट्स की लिस्ट हम देखते ही हैं हमेशा। अब जैसे सोशल मीडिया होता है, जो दिखता है वो होता नहीं, लेकिन उनके पीछे कई सैक्रिफाइसेस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं। आपकी जर्नी में सक्सेस की सबसे बड़ी अनसीन कॉस्ट क्या रही एंड व्हाट हैज केप्ट यू गोइंग? देखिए, टाइम आपके पास लिमिटेड होता है और चीज़ें आपको करनी होती हैं। सक्सेस की अनसीन कॉस्ट सबसे बड़ी सबके लिए ही आई थिंक होती है टाइम एंड नॉट बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर। कि आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सनल टाइम में से, अपने सुकून में से, अपने स्लीप टाइम में से, अपने परिवार के टाइम में से आपको वो टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन सक्सेस का जो फल होता है वो बहुत मीठा भी होता है और उसका जो ऊर्जा होती है वो आपको लंबे समय तक ईंधन की तरह आपको चलायमान रखती है। सो दैट इज़ द थिंग। लाइक मुझे लगता है कि मैं अगेन बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला, बहुत सारा सपोर्ट भी मिला और मिलता जा रहा है लगातार। एंड दैट इज समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग। वंडरफुल। मैम, आज की इस मुलाकात में हमने साइंस की बात करी है, लिटरेचर की बात करी है, टेक्नोलॉजी, इंडिया, जर्मनी, कल्चर और ऑफ कोर्स विमेन स्पेशल है तो हमने महिलाओं की भी बात करी है। लेकिन शायद इन सब के बीच जो एक मुझे कॉमन थ्रेड समझ आया है, नजर आया, वो ये है कि अपने आप को किसी एक डेफिनेशन में बांध कर हमें नहीं रखना चाहिए। Absolutely. और मुझे लगता है कि आज हमारी बहुत सी फीमेल लिसनर से उन्होंने बहुत अच्छी चीजें हमसे उठाई होंगी, क्योंकि जिंदगी में एक वक्त पर हम जो हैं जरूरी नहीं हम हमेशा वही रहें। अपने आप को बदलना, लाइक यू सेड कि आपने अपने आप को इवॉल्व किया, अपने ऊपर काम करा है। ऑफ कोर्स हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम कि आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुन रही हर उस महिला के लिए जिसके दिल में कोई ड्रीम है लेकिन शायद अभी तक उन्होंने उस तरफ कदम नहीं बढ़ाए हैं, डॉक्टर योजना क्या कहना चाहेंगी उनसे, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज आप सबके लिए ये है कि कॉन्फिडेंस आने का, परफेक्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए। पहला स्टेप लीजिए। कॉन्फिडेंस नाम की जो आंटी हैं, कॉन्फिडेंस नाम की जो चिड़िया हैं वो आपको रास्ते में मिल जाएंगी। सेकेंडली, हम महिलाओं के लिए बहुत होता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऊपर। तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होंगी, किसी इंसान की खत्म नहीं होती। जब तक उसकी सांसें चलती हैं कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो इसलिए ये जो बहाना है, मैं इसे बहाना ही कहूंगी ऑनेस्टली, कि अब जब कि बच्चे छोटे हैं या घर का काम है या ये चीज़ है वो चीज़, जब ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, जब ये हो जाएगा तो ये करेंगे। नहीं, ये मत कीजिए। स्टार्ट स्मॉल। एक कोर्स, एक एप्लीकेशन, एक पेज, एक फोन कॉल, एक स्टेप, एक आइडिया, सब चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। बस शुरू कीजिए, चल पड़िए, धीरे धीरे कीजिए। और आपके अंदर नारी शक्ति, हमारे अंदर जो मल्टीटास्किंग का एलिमेंट है, शक्ति है ना, वो ये मेल्स तो समझ ही नहीं सकते, वो कर ही नहीं सकते। और आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। तो इसलिए अपने पे विश्वास कीजिए। स्टार्ट स्मॉल बट डू स्टार्ट एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। क्योंकि हमारी टू डू लिस्ट तो कभी खत्म नहीं होती। हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं। सो जस्ट लाइक मैम सेड, आपको बस एक कदम बढ़ाना है और धीरे धीरे हो सकता है वक्त भी आपका साथ दे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आज आशियाना में आने के लिए और अपनी जर्नी इतनी खूबसूरती से हम सबके साथ यहाँ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर नॉट ओनली द लिसनर्स बट इवन आई एम वेरी मच मोटिवेटेड टू ट्राई समथिंग वेरी न्यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक 4 लाइन्स बोलना चाहूंगी आपकी इजाजत को। प्लीज। कि सूरज तो मेरा मैं तेरी ज़मीं, सूरज तो मेरा मैं तेरी ज़मीं, रहे दुनिया में चाहे कहीं, तेरे नाम से जाने जाएंगे। और हो रंग पासपोर्ट का कुछ भी मगर, हो रंग पासपोर्ट का कुछ भी मगर, सदा हिंदुस्तानी कहलाएंगे, सदा हिंदुस्तानी कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सारे एनआरआईज की तरफ से सारे भारतवासियों को, हम सबको इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Such beautiful lines, मैम। मेरे को गूज़बम्स आ गए हैं। आई एम फीलिंग सो इमोशनल राइट नाउ। और दोस्तों, कहानियां अलग हो सकती हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने सपनों की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाने का हक हम सबका है। इसी थॉट के साथ आज का आशियाना एक मुलाकात वुमेन स्पेशल से मैं ज्योतिका लेती हूँ आपसे इजाजत। मुलाकात होगी आपसे 4 बजे अल्फा जेन में। तब तक खुश रहिए, अपने सपनों से जुड़े रहिए और सबसे जरूरी खुद से जुड़े रहिए।